गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पिक्स प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस क्लास में हम लोग इस बात की कोशिश करेंगे कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था क्या, अनगाइडेड मीडियम। अनगाइडेड मीडियम इज़ अ मीडियम थ्रू विच वी कैन एक्सप्रेस आवर वेव्स डेटा इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। अर्थ कि हम लोग अनगाइडेड मीडियम में डेटा को बिना किसी वायर के, बिना किसी फिजिकल कंडक्टर के डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, जस्ट बिकॉज विद द हेल्प ऑफ वेव्स की मदद से, तरंगों के सहायता से। और इस सहायता को हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर चुके हैं, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, माइक्रोवेव। इंफ्रारेड वेव मैं हल्का सा रिवीजन करा दूं आपको। इंफ्रारेड वेव में शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन का सामना करना पड़ा, यानी कि टीवी आपके रूम में है और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए बहुत लेवरेज, बहुत कम जगह मिलती है आपको, और वो शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन हो गया। वाईफाई कैमरा जो आपके सामने होता है, सीसीटीवी कैमरा जो आपके सामने होता है, या वेब कैमरा जो आप लैपटॉप में, कंप्यूटर में, या आपका जो मोबाइल का कैमरा होता है वो आप यूज़ करते हो, वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक कनेक्ट होता है आपसे। यस सर नो होता है, तो वो बस बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी दूरी पे सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है, कन्वे करता है। और इसका एग्जांपल कई सारे हैं। ब्लूटूथ आप देखते ही हो, रिमोट कंट्रोल आप देखते हो। ब्लूटूथ क्या होता है, बहुत लंबा रेंज इसका होता नहीं। वाईफाई बहुत लंबा रेंज होता नहीं है, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन बोलते हैं। चलिए, रेडियो वेव आप समझ ही चुके हैं कि 100 किलोमीटर इसका दायरा होता है। किसी शहर में एक जगह पर कोई रेडियो सिटी होती है, रेडियो सिटी चैनल होते हैं जो आपके पूरे शहर को कन्वे करता है, सेफ मैसेज प्रोवाइड करने का काम करता है। तो कोई बड़ी बात है नहीं। इसके बाद से हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोवेव। क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए आइए देखते हैं। अनगाइडेड मीडिया की बात हमने कही, इंफ्रारेड हमने पढ़ लिया, रेडियो वेव हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं माइक्रोवेव। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, माइक्रोवेव। चलिए माइक्रोवेव एक बार देखते हैं। माइक्रोवेव आर यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 1 GHz to 300 GHz। 1 GHz to 300 GHz। आप यहाँ एक सैटेलाइट का माध्यम देख पा रहे होंगे। ये फिगर से आपको पूरी फिगर ऑफ स्पीच समझ में आ जा रही होगी। यस सर नो, ध्यान दीजिए। माइक्रोवेव आर यूनिडायरेक्शनल। क्या होता है ये, यूनिडायरेक्शनल। इसका क्या मतलब होता है, या एक ही ओर सिग्नल देती है। आप लोग के घर में DTH की छतरी लगी होगी, टाटा स्काई वगैरह और बाकी सारी चीज़ें आपने देखे होंगे, है ना। वहाँ पे क्या होता है, अगर आप गौर करें तो आपको कहा जाता है कि दक्षिण दिशा की ओर इसका मुंह होना चाहिए। जो इसका सिग्नल रिसीवर एम्बॉस लगा हुआ है, वो जो कनेक्टर होता है, उसको हमेशा वो लोग दक्षिण की ओर बोलते हैं लगा के रखने के लिए, क्योंकि जो हमारा सैटेलाइट है भारत का, वो किस ओर है, दक्षिण की ओर है। तो सिग्नल इंटरप्रेट करने के लिए वो बना होता है और वो कोशिश करता है सिग्नल को कन्वे करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज़ यूज फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब ना तो ये किसी आसपास के टावर, ना तो किसी आसपास के सिग्नल्स, और ना ही किसी आसपास के डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है। अब ये सीधा सैटेलाइट से डील कर रहा है। कहाँ से, सैटेलाइट से। और सैटेलाइट तो आपको पता ही है, अंतरिक्ष में है, स्पेस में है। चलिए इस फोटो के माध्यम से एक बार देखने की कोशिश करते हैं। हमारा डेटा हमारे सैटेलाइट तक पहले पहुंचाया जाता है रेडार्स के ज़रिए, है ना। हमारे पास जो भी चीज़ें मौजूद हैं सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, वहाँ तक पहुँचाने के लिए, वहाँ तक हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। और डेटा ट्रांसमिशंस के साथ ही अपलिंक और डाउनलिंक नाम की शेयर लिस्ट बनती है। क्या बनती है, शेयर लिस्ट। ये शेयर लिस्ट क्या होती है, अपलिंक का मतलब होता है हम कोई डेटा अपलोड करने के लिए रेडी ऑन होते हैं। डाउनलिंक मतलब क्या है, एक ऐसा लिंक जो डाउनलोड के लिए बनाया गया हो। अपलिंक और डाउनलिंक 2 माध्यमों से सैटेलाइट पर डेटा पहुंचाया गया, अलग अलग जगहों से। डाउनलोड के लिए आपको बस खाली एक वे देना होगा कि आपकी जो गाड़ी, आपका जो सिग्नल, आपकी जो छतरी होगी वो एक दिशा में होगी। वो दिशा मैंने बता दी है आपको, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनी डायरेक्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल बोलते हैं। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इट यूज़ फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, सेलुलर फ़ोन, सैटेलाइट फ़ोन्स। इस तरह के मोबाइल, इस तरह के स्मार्टफोन्स किस लिए काम आते हैं, आपके सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के लिए काम आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सैटेलाइट, किसकी बात हो रही है, व्हाट इज सैटेलाइट। अ सैटेलाइट नेटवर्क इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स। कहने का अर्थ,
सैटेलाइट जो होता है वो कई सारे इंटरकनेक्टेड नोड्स, अब ये नोड्स क्या होता है, नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं, आपस में जो डिवाइस इंटरकनेक्ट हैं, आपस में जुड़े हुए हैं कम्युनिकेशन लिंक के द्वारा, वो सारे इंटरकनेक्टेड नोड्स होंगे। एग्जांपल, मान लीजिए कोई डिवाइस किसी डिवाइस से कनेक्ट होगा, कैसे होगा, तुम मेरा वाईफाई यूज़ करते हो सपोज़, तो कैसे यूज़ करते हो, क्या तरीका है उसको यूज़ करने का। मैंने आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड दे रखा है, यूज़र आईडी उसका नाम होता है, पासवर्ड तो मैं एज अ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मैं डालता हूँ, वो पासवर्ड आपको मिल जाएगा, यूज़र नेम आपने ट्रैक कर लिया। अब यूज़र नेम क्या है, 4-5 वाईफाई लगे हैं लोकल एरिया में, तो कैसे आप जानोगे सर आपका वाईफाई कौन सा है, मैं आपको एक नाम बताऊँगा, इस नाम से वाईफाई मेरा है, आप क्लिक करोगे, पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डाल दोगे, जब आप पासवर्ड डालोगे तो क्या होगा, हाँ बिल्कुल, आप उस नेटवर्क शेयरिंग में इनवाइट हो चुके होगे और उसी के साथ साथ एडमिट हो जाओगे। क्या होगा, एडमिट हो जाओगे। जब एडमिट हो जाओगे, हाँ भाई एडमिट हॉस्पिटल में ही नहीं होते, बस बहुत जगहों पे होते हैं, यहाँ पे भी तो आप एडमिट हुए हो, एडमिशन ले लिया। तो जब आप इसमें एडमिट हो जाओगे तो अब आप कनेक्शन का हिस्सा हो, क्या हो, कनेक्शन का हिस्सा हो, उसी को आप क्या बोलते हो, इंटरकनेक्टेड नोड्स क्या बोलते हो, बिल्कुल। अ नोड इन द नेटवर्क कैन बी अ सैटेलाइट, an earth station or terminal satellite can provide transmissions capability to any location on the earth। वही बात ये बोल रहा है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ कि जो आपका नोड होता है वो या तो सैटेलाइट हो सकता है, या अर्थ स्टेशन हो सकता है, या कोई टर्मिनल जिससे आपका डेटा पास हो रहा है। मतलब ये कह लो कि सैटेलाइट कुछ भी है, सैटेलाइट किसी एक यंत्र का नाम नहीं है, जो भी आपको जानकारी को आगे बढ़ाने का काम करता है या आदान प्रदान करता है, इंटरचेंज करता है, वो सारे डिवाइस ही सैटेलाइट हैं। केवल जो अंतरिक्ष में है वही आपका सैटेलाइट नहीं है, उस तक पहुंचाने वाले डेटा भी आपके डेटा ट्रांसमिशन डिवाइस भी आपके सैटेलाइट हैं। यानी आपका नेटवर्क डिवाइस भी क्या है, सैटेलाइट है, ठीक है। चलिए एक बार आगे देखते हैं। द फ्रीक्वेंसीज रिजर्व फॉर सैटेलाइट माइक्रोवेव कम्युनिकेशन इज़ गीगाहर्ट्ज़ इन द रेंज। जो फ्रीक्वेंसी रिजर्व की जाती है सैटेलाइट्स के लिए, उनको माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में गीगाहर्ट्ज़ की रेंज मिलती है। कौन सी रेंज मिलती है, गीगाहर्ट्ज़ की। हर्ट्ज़ मतलब क्या, सीपीयू और सिग्नल की डेटा स्पीड को हर्ट्ज़ में काउंट करते हैं। हर्ट्ज़ है, किलो हर्ट्ज़ है, मेगा हर्ट्ज़ है, टेगा हर्ट्ज़ है, बहुत सारे यूनिट्स मैंने हैं आपको दिखाए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूँगा। ईच सैटेलाइट सेंड्स एंड रिसीव्स ओवर 2 डिफरेंट बैंड्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो सैटेलाइट होता है वो 2 डिफरेंट बैंड्स पे काम करता है। मैं बता चुका हूँ आपको, अगर कोई सैटेलाइट डाउनलिंक से जुड़ी है तो वो अपलिंक भी करेगी, अपलिंक से जुड़ी है तो डाउनलिंक भी करेंगी। गूगल से आप सिर्फ डाउनलोड नहीं करते हैं, अपलोड भी करते हैं, क्योंकि गूगल के पास खुद की कोई जानकारी नहीं, यूट्यूब के पास खुद का कोई वीडियो नहीं है, इंस्टाग्राम के पास खुद की कोई रील नहीं होती है, वो बस एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है। क्या है, और वहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स, वहाँ के यूट्यूबर्स, रील मेकर्स पहुँचते हैं, अपलोड करते हैं और उनको आप शेयर, डाउनलोड और लाइक, सब्सक्राइब करते हैं, यस और नो। तो बस वो प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। ओला के पास ना खुद की कोई टैक्सी है, ना खुद के कोई ड्राइवर हैं। जोमेटो ना तो खाना बनाता है, ना उसके होटल्स हैं। ओयो के भी अपने कोई होटल्स नहीं हैं। बट ये लोग क्या करते हैं, थर्ड पार्टी मीडिएटर्स हैं। क्या है ये, बिचौलिए, बीच में रह करके सर्विस प्रोवाइडर बनते हैं और प्रॉफिट कट लेते हैं। क्या लेते हैं, कौन कहता है कि जुआ खेलने वाला जीतता है या हारने वाला, हमेशा कसिनो जीतता है। कौन, कसिनो। जो लोग भी थर्ड पार्टी के बीच में रिवॉल्व होंगे, आपको लगता है कोई बंदा जीत के जा रहा है, कोई हार के जा रहा है, गैम्बल, उसको गैम्बलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैम्बलर को जुआड़ी बोलते हैं। तो कोई जीतता कोई हारता, जो आज जीतेगा उसे लत पड़ेगी, वो कल फिर खेलेगा और कल हार जाएगा, नहीं हारेगा तो उसे हरा दिया जाएगा। कसिनो में बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, तो हारना, हराना, जीतना, जिताना, ये होता क्या है आखिर, ये एक चीज़ का कॉम्बिनेशन है। क्या, कि कसिनो को प्रॉफिट मिलना ही मिलना है, क्योंकि आप वहीं पे खेल रहे हो, उसका एक चार्ज होता है, उसको बोलते हैं ब्रोकरेज चार्ज। क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली। जब आप वो दोगे तो चाहे तुम जीतो तब भी देना है, चाहे तुम हारो तब भी देना है, वो तो फिक्स हो गया ना। बस तुम आने चाहिए वहाँ तक, तुम, और तुम्हें लत पड़ी चुकी है। मोबाइल का रिचार्ज क्या है, तुम भले उससे लेक्चर रिसीव ना करो, पढ़ाई ना करो, वीडियोज़ ना देखो मेरी या अदर कोई, लेकिन तुम यूज़ कर रहे हो, रिचार्ज कर रहे हो। रिचार्ज करते वक्त दिमाग में रहता है कि मैं पढ़ना है, हफ्ते भर वो जुनून रहता है, उसके बाद सुकून बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आता, नहीं। इसके बाद हम आगे देखते हैं, ट्रांसमिशन फ्रॉम अर्थ टू सैटेलाइट, अपलिंक हो गया। अर्थ से सैटेलाइट जाएंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, अपलोड कर रहे हैं भाई, अपलिंक हो रहा है। अप मतलब क्या, ऊपर। क्या होता है, ट्रांसमिशन फ्रॉम सैटेलाइट टू अर्थ, यानी डाउन, यानी कि अब हम सैटेलाइट से रिसीव कर रहे हैं। एक बात ट्रांसमिशन समझ नहीं आया होगा,
डेटा को भेजने एवं प्राप्त करने की रफ्तार को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? नहीं, ठीक है। आगे देखें, चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, अपलिंक का मतलब समझ गए आप लोग क्या? कि अर्थ स्टेशन से लेकर के आपके सैटेलाइट तक, डाउनलिंक में आपके सैटेलाइट से अर्थ स्टेशन तक। यानी आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे अपलोडर हो, अपलोड कर रहे हो, और डाउनलोडर क्या करेगा? डाउनलोड करेगा। नीचे देखिए, टाइप्स ऑफ एंड कैटेगरीज ऑफ सैटेलाइट। ये देखिए, जियो, मियो और लियो, ये 3 तरह के सैटेलाइट होते हैं। इनका इस्तेमाल क्या होता है देखिए बारी बारी से। आप लोग गौर करिएगा। जियो, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, क्या बोलते हैं इसको? जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। इसकी जो रेंज है, हम लोग डिसेंडिंग टू असेंडिंग पढ़ रहे हैं बेटा, बड़े से छोटे क्रम में जा रहे हैं। पहले बड़ा सैटेलाइट पढ़ेंगे, बिकॉज माइक्रोवेव हम लोग अंत में ख़त्म किए थे, और अंति प्रारंभ अस्ति, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 35,786 किलोमीटर इसकी रेंज है। इस रेंज को कवर करने के लिए सबसे बड़ी सैटेलाइट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जिसके कब्जे में पूरी दुनिया आती है। यहाँ से सऊदी 5,000 किलोमीटर है, चेन्नई नियर अबाउट 2800, मुंबई 18, और आपका कलकत्ता या फिर दिल्ली 800 किलोमीटर है। इन सब रेंजेस को आप ध्यान रखिएगा, अभी मैं जब बताऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आप जब 5,000 किलोमीटर की बात करेंगे तो वहाँ पे आप गौर से देखिए, क्या वो जियो के अंतर्गत आएगा, या मियो के अंतर्गत आएगा, या लियो के अंतर्गत आएगा? आपको बताते ही समझ में आ गया होगा। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट वो ऑर्बिट होता है जिसको पूरी दुनिया से कब्जे में, यानी दुनिया के एक कोने से अगले कोने तक हमको डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो हम जियो का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यानी 35,000 किलोमीटर का रेंज है इसका, सोचिए। अब आता है मियो, मिडिल अर्थ ऑर्बिट। ये क्या करता है? 5,000 किलोमीटर से 15,000 किलोमीटर, यानी सऊदी, दुबई, मंगोलिया, चाइना, युगांडा, इसके बाद अफगानिस्तान, काबुल, इन सब जगहों तक कवर करने के लिए हमको मियो का इस्तेमाल करना होगा। लियो, आप यहाँ से चेन्नई जा रहे हैं, आपका नेटवर्क चेंज हो जाएगा। चेन्नई में क्या होगा, आप वहाँ कॉल करेंगे तो वहाँ की जो महिला आप कॉल सेंटर पे बात करती है उसकी भाषा तमिल तेलुगु में चेंज हो जाएगी। यस सर नो? क्यों? क्योंकि आप अब उनके सबऑर्डिनेट इंटर स्टेट में हैं। किसमें है? इंटर स्टेट। इंटर स्टेट क्या होता है? गैर राज्य, जो आपका राज्य नहीं है ना? तो इंटर स्टेट में जब आप होंगे तो वहाँ के कानून लागू होंगे। बॉर्डर स्टेट क्या करता है? अपना कानून अलग बना लेता है। वहाँ की पुलिस अलग होगी, वहाँ की भाषा अलग होगी, वहाँ के शब्द अलग होंगे, वहाँ के लेखा जोखा अलग होगा। आपको उनके हिसाब से रहना होगा। यस सर नो? आप अपने घर पे रहते हैं, कितनी गुंडाई करते हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। किसी और मेहमान के घर पे जाते हैं, कितने सिंप्लिसिटी वाले बन जाते हैं, शरीफ सीधे एकदम स्टिक, ये वाला बटन बंद रहेगा कायदे से। फिर आप किसी और के घर जाते हैं जिसका घर दूसरे देश में है, वहाँ आप और डिसेंट हो जाते हैं, है ना? अगर आपको एक च्युइंगम भी स्पिट करना होता है तो अगल बगल देखते हैं, अरे कोई देख तो नहीं रहा है, लोग सोचेंगे मैं भारत से आया हूँ, मेरा मजाक ना बन जाए, फिर मैं कोई ऐसी हरकत ना कर दूँ। बिकॉज इंडिया में इतनी फ्रीडम आपको मिली है, इतनी फ्रीडम मिली है कि उसका आप नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगते हैं और आप बिगड़ चुके होते हैं। भारत ने हमको आज़ादी अच्छे के लिए दिलाई थी, हम बिगड़ रहे हैं, हमारा दोष है, भारत की इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, जो मिस्टेक है, जो मिस्टेक करता है उसको पता है कि मैं गलती करता हूँ, मुझसे गलतियाँ होती हैं, इसलिए वो डरता है, तो ठीक है, डर होना चाहिए, लेकिन सामने वाले के दिल में, आपको लेकर के, ठीक है, डर होना चाहिए, लेकिन आपके अंदर नहीं, सामने वाले के अंदर, कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए जो सामने वाला मुझे गलत ठहरा पाए। ठीक है, आप इतने काबिल बनिए, आप अपनी इतनी अच्छी जानकारी रखिए, इतने क्वालिटी ऑफ नॉलेज अपने पास रखिए कि आपसे गलती हो ही ना। क्योंकि हमेशा एक बात याद रखना, बार बार गलती करने वाले को हैबिट पड़ जाती है, वो हैबिचुअल बन जाता है, और गलती से बार बार दोहराई जाए तो गलती गुनाह बन जाती है, और माफ़ी गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं। ये हमेशा याद रखिएगा। तो गलती मत करिएगा, इसीलिए मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, आई जस्ट हेट सॉरीज, मुझे माफ़ियों से नफ़रत है, क्योंकि मैं माफ़ करूँगा, आप फिर गलती करेंगे, क्योंकि एक बार माफ़ करते ही आपको अगली गलती करने का मौका मिल जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो हमारी कवरेज होगी, आप यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे, 35,000 किलोमीटर की जो रेंज है आपकी, वो आपके सैटेलाइट से होकर के जा रही है। वो सैटेलाइट कहाँ पे है? एकदम अर्थ से आउटर मोस्ट लेयर पे, यार ये कह लो काफ़ी दूरी पर है, और उसकी दूरी ये दिखा रही है, ये दर्शा रही है आपको कि आपका डेटा रिवॉल्व हो रहा है। जैसे
आपकी धरती आपके सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, परिक्रमा करती है, चक्र काटती है, वैसे ही ये जियो आपके धरती के इर्द गिर्द होता है। समझ रहे हैं? और धरती रिवॉल्व होनी ही होनी है, तो रिवॉल्वेशन से क्या होता है? रिवॉल्यूशन आता है। रिवॉल्वेशन से रेवोल्यूशन, क्रांति आती है, और वो क्रांति क्या करती है? आपके डेटा की स्पीड, आपके डेटा का ट्रांसमिशन करा देती है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक?